तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है आपको? फैक्टराइज। आपको कुछ यहाँ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, इनको आपको फैक्टराइज करने हैं। मीन्स आपको इनके क्या बताने हैं? फैक्टर बताने हैं। ओके बेटा, तो देखिए इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर है किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। हमें यहाँ पीछे से चलना होगा इसकी कांस्टेंट टर्म से। मतलब इस पॉलिनोमियल में ये जो 1 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो क्या होती है? एक कांस्टेंट टर्म होती है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, जो ये कांस्टेंट टर्म है और उसके बाद जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका आपको कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको 12 दिया हुआ है। तो आपको इस कांस्टेंट टर्म को और इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाली टर्म को, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बेटा। 1 और 12 की आपने मल्टीप्लाई की तो आपका क्या आ गया? 12 आ गया। ओके, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। अब क्या करना है आपको? अब आपको कोई भी 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आ जाए? 12 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए? 12 आ जाए। अभी एक और कंडीशन है, अभी नहीं सोचना आपको। मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए? 12 आ जाए। फिर अब इस कॉन्स्टेंट टर्म से आगे का हम साइन देखेंगे। वो साइन देखिए आपका क्या है? प्लस का साइन है। क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो आपको कोई भी 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस करने पर क्या आ जाए? अब इससे भी आगे चलेंगे, क्या आ जाए? 7 आ जाए। प्लस करने पर क्या आ जाए? 7। तो देखिए ऐसे 2 नंबर्स क्या है आपके? 4 और 3। 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है और 4 और 3 को प्लस करो तो बेटा क्या आता है? 7 आता है। आता है ना 7। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे? देखिए यहाँ तो हम यही लिखेंगे 12x²। ओके, यहाँ पर क्या आए थे आपके? 4 और 3 आए थे, तो लिख दो 4x और क्या लिख दो? 3x। अभी हम इनके साइन बाद में लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख दो? +1। देखिए अब इनके साइन कैसे लगाएंगे हम, उसके लिए हम वापस से इस पर जाएंगे। क्या करने पर आना चाहिए था बेटा? प्लस करने पर आना चाहिए था। प्लस करने पर क्या आना चाहिए था? आपका 7। अब कोई भी 2 नंबर्स हैं वो प्लस कब होते हैं? जब उन दोनों के साइन कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। या तो माइनस में एक जैसे हों या फिर प्लस में एक जैसे हों। ठीक है, तो ये 4x और 3x है, या तो ये दोनों किसके होंगे? माइनस के होंगे, या फिर ये दोनों किसके होंगे? प्लस के होंगे। क्योंकि तभी हम बेटा इनको प्लस कर सकते हैं ना और हमारा 7 आ सकता है। क्योंकि अगर आपने एक प्लस और एक माइनस ले लिया तो इन दोनों को तो हमें माइनस करना पड़ेगा और फिर 4 में से 3 आप माइनस करोगे तो बेटा 1 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्लियर होगा आप लोगों को ये? तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि 4x और 3x है, इन दोनों के साइन या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि दोनों किसके होंगे? उसके लिए हमें इस साइन पर आना पड़ेगा। ये साइन क्या है आपका? माइनस। तो ये दोनों भी किसके हो जाएंगे? आपके माइनस के। ओके, तो यहाँ भी माइनस साइन आ गया और यहाँ भी क्या आ गया? माइनस। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हमें इन दोनों में से, पहले ये 3 टर्म्स थी आपकी, अब ये 4 टर्म्स आपकी बन चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। ठीक है, अब कॉमन कैसे लेंगे हम? पहले जो ये आपके ये कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं 12 और 4, पहले इनमें से आप कॉमन ले लो। इनमें से कॉमन लेने का आपका क्या मतलब है? आप ये देखो, जैसे कि जो 12 है आपका, 12 और 4 दोनों ऐसा नंबर ढूंढो कि जिससे ये दोनों आपके डिवाइड हो जाए। बड़े से बड़ा वो नंबर ढूंढना है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? 12 और 4 का हमें क्या निकालना है? HCF। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 4। 4 इनका HCF है 12 और 4 का, तो 4 ले लिया हमने। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? जो ये आपको दे रखे हैं वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनमें से क्या कॉमन आता है बेटा? जो इनकी छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है। देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। 1 जो है वो 2 से आपका क्या है? स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? x कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 12x² में से आप ये 4x कॉमन ले चुके हैं। अब कैसे करेंगे? क्या बच जाएगा यहाँ पर? 12 में 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है। अब x की देखो एक पावर आपकी बाहर आ गई है, तो अंदर एक पावर आपकी बच गई। x की 1 पावर बाहर आ गई, यहाँ कितनी पावर थी? 2 थी, तो एक पावर यहाँ पर आपकी बच गई। अब देखिए जो ये माइनस साइन था वो माइनस ही आ गया, और 4x बेटा आप बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा? ओनली 1 बचा आपका। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका? माइनस। माइनस हम लेंगे बाहर। वैसे देखिए आ नहीं रहा माइनस, लेकिन हम क्यों ले रहे हैं ये भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले दोनों के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर वाले दोनों के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। वैसे देखिए इनमें आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, और तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। 3x है +1 है,
3 है यहाँ पर, यहाँ 1 है। 3 और 1 का जो HCF आएगा वो तो आपका 1 ही आएगा, जिसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर ये क्या है, आपका x वेरिएबल है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आपका है ही नहीं, तो इनमें से कुछ भी आपका कॉमन बाहर नहीं आ रहा। तो इसलिए बस हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस ही लगा देंगे बाहर, जो ऑलरेडी है उसे ही हम लगा देंगे। और देखो जब ये माइनस आपने बाहर लगा दिया तो अंदर आपका क्या बच गया, यहाँ पर 3x। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर वालों के साइन जो है बेटा चेंज हो जाते हैं। ये 3x आपका माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये 1 आपका प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये आप कॉमन लेते हैं तो बच्चे इसमें मिस्टेक्स भी कर देते हैं कई बारी, लेकिन इस मिस्टेक को बेटा चेक करने का आपका यही तरीका है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x माइनस 1 आया तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 3x माइनस 1। अगर आपके दोनों सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं। दोबारा से अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए। ठीक है। अब देखिए, एक टर्म आपकी ये बन गई, एक टर्म आपकी क्या बन गई, ये बन गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था टर्म्स कैसे अलग अलग होती हैं। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। कोई भी दो टर्म्स को आप कैसे सेपरेट करते हो बेटा, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तब। अब देखिए, जो 4x है और 3x माइनस 1 है, ये दोनों तो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है। फिर आगे ये माइनस साइन आया है, फिर ये आपका पूरी ये एक टर्म आई है 3x माइनस 1। तो इनमें से देखिए, इस पूरे में से आपका क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 1। ये आपका कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, ये कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4x। यहाँ से 3x माइनस 1 आपका बाहर आ गया तो ओनली क्या बचा, यहाँ 4x माइनस। अब यहाँ से 3x माइनस 1 बाहर आ गया तो यहाँ ओनली क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। अब किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो कि ये 1 कैसे बचा, तो देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी नंबर है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4, जैसे 4 है, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 1, लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे। तो उसी तरह जो आपका ये था आपका 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई 1। तो जब आपने 3x माइनस 1 को बाहर निकाल लिया माइनस, तो यहाँ पर क्या बच गया, आपका 1 बच गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइज हो गई ये पोलिनोमियल। क्या आ गए इसके फैक्टर बेटा, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ये आ गए इसके दो फैक्टर। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए, फिर वही सेम प्रोसीजर, फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि आपको फिर पक्का हो जाएगा माइंड में कि क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, यहाँ पर 3। उसको क्या करना है आपको, जो भी x² का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 2, इससे क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 की आपने 2 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 6। तो अब आपको कोई दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, और ये साइन क्या है, प्लस। प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और प्लस करने पर क्या आए, 7 आना चाहिए। तो वो क्या है आपका 6 1 जा 6, क्योंकि 6 और 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आ रहा है, और 6 और 1 को आप प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे, आगे ऐसे लिख देंगे हम इसको, 2x² 6x, और 1 को कैसे लिखेंगे, 1x, और 1 हम आगे लिखते नहीं है तो हमने इसको कैसे लिख दिया, x प्लस 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें बेटा इनके साइन लगाने हैं। उसके लिए हम कहाँ पर जाते हैं, इसके साइन पर जाते हैं कि ये साइन क्या है। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे ना, देखो कि 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, फिर हम इस साइन पर आए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए, उसके बाद हम इस साइन पर आएंगे। क्या क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है, और क्या बोला था, प्लस करने पर आना चाहिए। तो दोनों के साइन क्या होंगे आपके, प्लस ही होंगे या फिर क्या होंगे, माइनस होंगे। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, हम ये साइन देखेंगे। ये साइन है प्लस का, तो दोनों के साइन भी कैसे हो गए, प्लस के। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, वहां आना तो वहां भी प्लस करने पर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साइन क्या था, माइनस। तो दोनों किसके आगे थे, माइनस के आगे थे। अब यहाँ प्लस का है तो दोनों साइन किसके आगे हैं, प्लस के आगे हैं। और दोनों साइन एक जैसे क्यों आए हैं, क्योंकि प्लस करने पर आना चाहिए था। यहाँ भी कैसे आना चाहिए था, प्लस करने पर आना चाहिए था। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही 4 टर्म्स आ गई, इन दो में से कॉमन ले लो। 2 और 6, इनका HCF क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। और x² और x, इनकी छोटी पावर कॉमन आती है, तो क्या कॉमन आ गया बाहर, x। 2 बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस
2 3 जा 6 और ये x आपका बाहर आ ही चुका है, तो 3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर क्या बचा है आपका x प्लस 3। अब इन दोनों में से आपको देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट तो इसका है ही नहीं, मतलब क्या कोफिशिएंट है 1 है, ये 1 है और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म 3 है। 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों को डिवाइड कर दे ऐसा सबसे बड़ा नंबर, वो क्या है आपका 1 है। तो यानी कि इसमें क्या बाहर आएगा आपका 1 बाहर आएगा। x सिर्फ यहीं पर है, यहाँ तो है ही नहीं, तो x जो क्या होता है वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल जो है वो कॉमन आएगा ही नहीं। अब ये 1 आपका बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया x प्लस 3, क्योंकि यहाँ से भी आपका 1 बाहर आ रहा है तो वही का वही बचेगा, यहाँ से भी 1 बाहर आ रहा है तो वही का वही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ गया आपका x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन, जो ये पोलिनोमियल आपकी दी हुई थी। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो अब अगेन कैसे स्टार्ट किया था मैंने आपको, कैसे बताया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कांस्टेंट टर्म लेंगे इस पोलिनोमियल की। ये क्या है आपकी 6। अभी आपको इसके साइन की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा ये। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 6। 6 की आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, x² के कोफिशिएंट से, वो भी क्या है आपका 6। 6 6 जा 36। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए 36 आए, फिर हम इस निशान पर पहुंचेंगे, इस साइन पर पहुंचेंगे, ये साइन क्या है माइनस, और माइनस करने पर क्या आए आपका 5 आए। तो ऐसे दो नंबर आपके क्या है 9 4 जा 36। ठीक है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 आ रहा है, 9 में से 4 आप माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 6x² 9x 4x माइनस 6। ओके, अब हम लगाते हैं इनके साइन। इनके साइन लगाने के लिए हमें क्या देखना होता है बेटा, क्या बोला था आपको, माइनस करने पर आना चाहिए। अब कोई भी दो नंबर्स माइनस कब होते हैं, जब उनमें से एक माइनस हो और एक किसका हो, प्लस का हो। अब हमें ये पता लगाना है इनमें से कौन सा माइनस का आएगा और कौन सा प्लस का आएगा। उसके लिए फिर हम इस निशान पर जाएंगे। ये साइन क्या है आपका, प्लस है, तो जो ये प्लस साइन है वो दोनों में से बड़े के आगे क्या लग जाएगा प्लस, और छोटे के आगे क्या लग जाएगा माइनस। देखिए इसका भी लॉजिक है कि बड़े के आगे क्यों लगाए, क्योंकि देखो आपको जब पहले मैंने सॉल्व करवाए थे, जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स को माइनस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है या फिर प्लस करने के बाद भी जो भी नंबर आता है उसके आगे साइन कौन सा लगता होता है, जो दोनों में से बड़ा होता है उसका साइन लगता है। अब यहाँ पर जो ये 5x है इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, जो दोनों में से बड़ा होगा, तो दोनों में से बड़ा 9x है, तो इसीलिए उसके आगे हम क्या लगाएंगे प्लस। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जो ये मिडल टर्म दी हुई है 5x, इसको ही हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं, इसको ही हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से कॉमन लेना है 6x और 9x में से। उसके लिए आपको पहले देखना है 6 और 9 का HCF क्या आ रहा है। देखिए 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से होते हैं ना, उससे और कोई बड़ा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों 6 और 9 डिवाइड हो जाते हो। तो इनका HCF क्या आ गया 3 आ गया। और x² और x, इनमें क्या कॉमन आता है, जो छोटी पावर होती है वो क्या है आपकी x। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। देखिए आपको कॉमन लेने के बाद ये अंदर लिखने का एक और आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बस आपको करना क्या होता है, जो भी यहाँ पर लिखा है ना, इससे इन दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 6 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x की पावर 1 तो बाहर आ गई, अंदर क्या बच गई, x की 1 पावर बच गई। अब 3 से 9 को डिवाइड करो तो क्या आ गया 3, x तो ऑलरेडी बाहर आपका है ही। अब इन दोनों में देखो माइनस कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 4x के आगे भी माइनस, 6 के आगे भी माइनस, तो माइनस सबसे पहले इनमें से बाहर आ गया। अब 4 और 6 कौन सा वो सबसे बड़ा टेबल है जिसपे दोनों जाते हैं, वो टेबल है आपका 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो ओनली क्या कॉमन आएगा आपका 2। अब क्या करो 2 से इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और माइनस साइन भी बाहर है इसकी तरफ भी ध्यान देना है, तो अंदर जो भी है उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे 4x के आगे माइनस है तो वो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4, और x ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6। और देखिए माइनस कॉमन बाहर लेने के बाद हमारा ये भी हो रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर भी 2x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है 2x प्लस 3 आपका आ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये जो हमने कॉमन लिया है वो हमारा बिल्कुल
ठीक है, अब इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से क्या आपका कॉमन आ गया, 2x प्लस 3, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से अगर 2x प्लस 3 कॉमन आया तो क्या बचा 3x, और यहाँ से क्या बचा -2। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट, देखते हैं इसमें क्या है आपका। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में आपकी पोलिनोमियल है 3x² -x -4। तो कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 4, x² का कोफिशिएंट क्या है 3, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 12। तो आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 12, आगे ये साइन देखा, ये क्या है माइनस, और माइनस करने पर क्या आ जाए आपका 1, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है बेटा। ठीक है, तो वो 4 और 3 ही होंगे आपकी, क्योंकि 4 3 जो 12 है, और 4 में से 3 माइनस करो तो आपका 1 भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3x² 4x x -4। अब इन दोनों के साइन हमें लगाने हैं, उसके लिए हम क्या देखते हैं, क्या बोला था कि माइनस करने पर आना चाहिए, तो इसका मतलब इनमें से एक होगा प्लस का और एक किसका होगा माइनस का। अब कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, उसके लिए हम इस साइन पर जाएंगे, ये माइनस है तो इट मीन जो दोनों में से बड़ा है उसके आगे तो आएगा माइनस, और छोटे के आगे क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से फिर हम कॉमन लेंगे। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसपे 3 और 4 दोनों आपके जाते हो, मतलब 3 और 4 का HCF आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 को तो आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। x² और x, छोटी पावर कौन सी है x, तो इनमें से क्या कॉमन आ गया आपका, ओनली x कॉमन आ गया। अब यहाँ देखो क्या बचा 3, और x की एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर क्या आ गई अंदर बच गई। अब यहाँ पर क्या बचेगा -4, और ये x आप बाहर निकाल चुके हो तो x तो अंदर आएगा नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ओ सॉरी यहाँ मैंने 3 लिखना था, यहाँ पर 3 और आना था बेटा आपका, यहाँ पे 3 और आना था, 4 3 जा 12। देखिए अब मुझे ये मेरी मिस्टेक का कैसे पता लगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन लेती तो x -4 ही मेरा बचता। तभी मैंने आपको बोला था ये लास्ट में आपको ये जो ब्रैकेट है ये भी आपको ये पता करने में बहुत हेल्प करेगी कि जो आपने ये प्रोसेस किया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 3 आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर पता लग गया क्योंकि मैं यहाँ से 1 कॉमन लेती तो मेरा x -4 बचता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो क्या है 3x -4, तो उससे मेरा ध्यान गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए। ओके, अब देखो इन दोनों में से फिर वही 3 और 4 में से तो क्या कॉमन आता है 1 ही कॉमन आता है बस खाली, तो यहाँ पर 1 लिख लिया आपने, और यहाँ पर क्या बच गया आपका 3x -4, वही बच गया, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा आपका 3 और 4 में, तो क्या कॉमन आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए ओनली क्या लिखोगे 1, 3x -4। अब इसमें से और इस टर्म में से क्या आपका बाहर आ जाएगा 3x -4, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा आपका x, और यहाँ क्या बचा आपका +1, तो ये दो आपके फैक्टर आ गए इसके, जो ये पोलिनोमियल आपको दी हुई थी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फोर्थ पार्ट, और यहीं पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।